अल्फाज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक है सब्र और एक है इस्तकामत। सब्र एक तो ये है ना कि आप लाइन में खड़े हुए हैं तो आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये एक सब्र है। और एक सब्र ये है कि आप लाइन में खड़े होके इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार के दौरान आपका रवैया क्या है, चीखो पुकार कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं या अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। रिमेंबर दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गुड मैनर्स, वन टाइप ऑफ गुड मैनर इज दैट you are perfect, and one other type of good manner is that how you deal with the imperfection of the person in front of you. एक तो अच्छे अखलाक ये ना कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े कामिल हैं, और एक ये है कि सामने वाले की बद अखलाकी का आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं। आप टेबल पर बैठे हैं, आप खाना नहीं गिरा रहे, एक तो ये अच्छी बात है। एक ये कि आपके सामने अगर किसी ने खाना गिरा दिया या आपके कपड़ों पे गिरा दिया, अब आपका उसके साथ क्या रद्द-ए-अमल होता है। हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर होने चाहिए। हुस्न अखलाक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कोई अच्छे अखलाक का मुजाहरा नहीं है कि आप जनाब अब अपने रवैये से, अपने जो जिसको आप अखलाक कह रहे हैं या जो भी आपका रवैया है, जो बर्ताव, उसमें इतनी सख्ती ले आते हैं, इतनी ज़्यादा शिद्दत ले आते हैं, इतना ज़्यादा आप बरहम हो जाते हैं, आपका रवैया ऐसा सख्त हो जाता है कि बाकी सारे बद अखलाक नज़र आने लग जाते हैं। तो हुस्न अखलाक क्या है कि सबकी इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ हो। हुस्न अखलाक क्या है कि आपकी मजलिस से कोई भी ज़लील होकर ना जाए। हुस्न अखलाक क्या है कि आपकी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना हो। तो दिस इज़ वन डेफिनेशन ऑफ सब्र। और दूसरा जो मैंने आपसे इस्तकामत की बात की ना, ये रिसर्च हुई है 2500 बंदों पे, और 2500 बंदों ने ये नियत की थी कि वो 21 दिन तक कोई काम करेंगे, 21 डेज स्ट्रेट। दे विल डू समथिंग फॉर 21 डेज स्ट्रेट। अब उन्होंने काम करना शुरू किया तो सिर्फ 58 21 दिन तक काम कर सके, बाकी इस्तकामत नहीं मिली। वाई? That's a complete research. Why they have not done that task for only 21 days? 21 days is nothing. We say that you should do something for at least 6 months if you want to make that act a habit. अगर आप उस काम को आदत बनाना चाहते हो तो 6 माह तक करें, लेकिन वो 21 दिन तक भी नहीं कर पाए। Why? रिसर्च हुई। देखिए, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं हम कोई काम करें, हम किसी काम की नियत करते हैं या हम अपने आप से कोई वादा करते हैं, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ूंगा, सखावत करूंगा, किताब पढ़ूंगा, बुक रीडिंग करूंगा, या एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, या कोई खाना खाऊंगा। तो अब वो हम नहीं कर पाते। ऐसे ही है ना, वी कैन डू दैट। जस्ट लाइक द पीपल 2500, ओनली 58 of them have done that task straight 21 days, only 21 days. तो इसकी कुछ वजूहात बताई उन्होंने, वो आप सुनिएगा। 4 वजह होती है इसकी। नंबर 1 इज पेन, इमोशनल और फिजिकल। दर्द होती है, जैसे कोई एक्सरसाइज करने जाए तो उसको दर्द होती है, पट्टे खिंच जाते हैं, मसल स्पैज़्म आ जाता है, और वो फिर कहता है मैं नहीं कर सकता। और इसी तरीके से जो नमाज पहले पहले पढ़े और रोज़ पढ़ना शुरू करे तो आपने नोट किया होगा, वो तकलीफ सी होती है, हल्की सी आ जाती है, सुस्ती सी छा जाती है। तो नमाज पढ़ने बैठे तो सुस्ती सी आ रही है, हल्की सी छा रही है, तो पेन होती है। तो पेन बुरी चीज़ नहीं है मेरे दोस्तों। पेन इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स। जब भी आप कोई नया काम करते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं, दर्द होती है, और दर्द ये हर्डल नहीं है, रिमाइंडर है। पेन इज नॉट हर्डल, पेन इज ए रिमाइंडर। दर्द ये रुकावट नहीं है बल्कि याद दहानी है कि तुम काम कर रहे हो। और नंबर 2 बात क्या होती है, पहली तो क्या चीज़ है जो आपको इस्तकामत नहीं लेने देती कि दर्द हो रही है। दूसरी बात होती है यू फॉरगेट, कि मैं भूल गया था।
ये सबसे ज्यादा होता है। ओह आज करना था ये, ओह मैं तो भूल गया था, ओह ये टाइम गुजर गया, मैं भूल गया था। अगर तो आपके दिल में उस काम की इंपॉर्टेंस, उस काम की अहमियत रासिख है तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप ढेरों काम नहीं भूल रहे, आप कर रहे हैं। खुद ब खुद पान वाले की दुकान के सामने बाइक खड़ी होती है, पान आ जाते हैं, सिगरेट आ रहा है, थिंग्स आर गोइंग ऑन। ये बात समझे कि इसको करने से फायदा क्या है, ना करने से नुकसान क्या है। और जब अब आपने करना है वो काम, तो आप तरीके ढूंढे, अलार्म क्लॉक लगाएं, नोट्स लिखें, स्टिकी नोट्स बनाएं, ताकि वो काम हो जाए। तो नंबर 1 वाज दैट यू फेल्ट पेन एंड यू वर नेग्लिजेंट, एंड सेकंड वन वाज यू फॉरगॉट, आप भूल गए। और तीसरा कि जी मुझे सपोर्ट नहीं मिली, मेरी बीवी ने, मेरे शौहर ने, मेरे बच्चों ने, मेरे बॉस ने, मेरे कुलीग ने, मेरे दोस्त ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। एंड इट्स वैलिड, कभी कभार इंसान के साथ कुछ चल रहा हो तो काम भी चलता रहता है, बंदा रुक जाए काम भी रुक जाता है वैलिड। लेकिन मसला ये कि एट द एंड इट्स ओनली यू, आखिर में तो आप ही हैं। और जब उस काम का फायदा भी आपको है तो करना भी आपको है, ना कोई साथ दे। और लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरा ख्याल में 21 दिन भी जिन्होंने किया, तो 21 दिन के बाद भी जिन्होंने छोड़ा तो उस वजह से ही छोड़ा होगा, वो ये है कि इमीडिएट रिवॉर्ड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं थी, नतीजा नजर नहीं आ रहा था, तो मैं क्यों करूं। 10 दिन हो गए जनाब वॉक करने जा रहा हूं, पेट तो ऐसा ही है। आज 20 दिन हो गए जिम कर रहा हूं, वैसे ही नक्शा है, कोई तब्दीली नहीं आई। क्या फायदा चीनी छोड़ने का, बेली फैट्स तो रिड्यूस हो नहीं रही। ये आज के दौर ने ना फास्ट कल्चर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर को बहुत बढ़ा दिया। नतीजा फौरन चाहिए, फौरन नतीजा चाहिए। आपको याद है पुराने दौर की दादी नानी, वो सारी रात हंडिया पका के रखती थी, हल्का हल्का सुलगता रहता था, सुबह कैसी मजेदार डिश बनती थी। 9 माह तक कैसी तकलीफ का शिकार रहती है वो औरत, उसको मेवा मिलता है। सो एवरी बिग रिजल्ट नीड ए कंप्लीट प्रोसेस। और अगर आप करते रहेंगे तो ये बात याद रखिए, आप बड़े मजबूत आदमी है सारे के सारे, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है बहुत मजबूत आदमी है सारे, और आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें, बस ये जुमला मेरा याद रखें, गौर से सुनना है सबने, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर करते रहेंगे तो कामयाबी एक दिन जरूर मिल जाएगी।